5 वाला पापड़ तो नहीं बनाई है, लेकिन अब बनाएंगे। जो आपका लोग लड़कियों में बहुत ज़्यादा खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, आजादी हमको भी प्यारी, आजादी नारा है। बंद खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, आजादी हमको भी प्यारी, आजादी। aí tu vai उधर कहाँ जाओगी? बंद उधर बंद नहीं यार। हाँ ये सब
ईट राइट मेला सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है वही सबसे धनवान है। स्वस्थ व्यक्ति भी प्रसन्न रहता है, सपने पूरे कर सकता है और समाज में दूसरों के काम आ सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए पूरे विश्व में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता पैदा की गई है, जिसके कारण इस वर्ष के मेले को ईट राइट मिलेट्स के मेले के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए इस मेले की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय जी से यह विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियों के साथ जो रिसर्च आई उसमें ये आया है कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज्यादा क्या काउज करता है आपका डायबिटीज। अब क्यों करता है? शरीर को आदत थी, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको बचाने की आदत थी, नेचुरल को हम लोगों ने चेंज कर दिया। आप अगर मोटे अनाज के रूप में रहता वो तो उसको बचा लिया जाता, लेकिन उसको रिफाइन करते गए तो वैसे एंजाइम्स वैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में नहीं बनते, जिसकी वजह से ये दिक्कतें धीरे धीरे आने लगी। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या चाहिए, पहले 3 टाइम का खाना होता था, ज्यादा से ज्यादा 4 टाइम खाते थे। अब जिसको देखो हर समय खाता ही रहता है। जो ड्यूरेशन हमारा होता है ऑफ फीड, कहने का मतलब जो खाना हम लोगों को जितने टाइम में खाना चाहिए और जितने टाइम भूखे रहना चाहिए उसकी अवधि कम होती जा रही है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बोला जा रहा है कि जो हमारा टाइम है 2 मील के बीच में, या पहला मील और लास्ट मील के बीच में, लास्ट मील और पहले मील के बीच में, वो अवधि कम से कम 12 घंटे की होनी चाहिए। अब रात में क्या होता है कि रात में लोग खाना खाते हैं 10 बजे, डिनर पहले क्या होता था 6-7 बजे लोग कर लेते थे, गाँव में खास करके 6-7 बजे हो जाता था, और सुबह उठते थे तो तुरंत चाय नहीं पी जाते। अब जैसे ही उठे सबसे पहले चाय कॉफी बना के पिएंगे, उसमें भी चीनी भरपूर, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें चेंज करनी है। इसीलिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने ये देखा कि जो फूड है मासेस में क्यों ज्यादा फैल रही, क्यों बीमारियां ज्यादा हो रही, तो इसका रिसर्च आया। लोगों ने बताया जो पहले तौर तरीके थे हमारे, जो पहले चीजें खाई जाती थी, अनाज जो पहले खाए जाते थे वो अच्छे हुआ करते थे, और उनकी वजह से हम लोगों की जो आवश्यकताएं थे शरीर की, मिनरल्स की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, जितनी आवश्यकताएं थी उतनी पूरी होती थी, और उसको डाइजेस्ट करने में हमारा सिस्टम सक्षम होता था। उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, तो वो पुरानी
व्यवस्था हमारी फिर से लागू होने की जरूरत है। इसीलिए मिलेट्स को, जिसको हम लोगों ने नाम दिया मोटा अनाज कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि गरीब का खाना है, ऐसा नहीं है। अब वही चीज बताया जा रहा है कि उसको श्री अन्न बोलिए, उनका अपग्रेड करें हम लोग, नाम में भी अगर अपग्रेड करेंगे तो लोगों को एक बार बोलने में भी अच्छा लगेगा कि श्री अन्न खाया जा रहा है या उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका नाम आज से क्या आप लोग सब लोग बोलेंगे? जवार, बाजरा, कोदो, काकुन, सावा, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे उपजाएंगे भी। और जितनी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं यहाँ पे कार्यकर्तियां हैं, ये सब लोग आप लोग अब धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार करेंगे। गांव में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे USSCI के द्वारा भी इनका प्रचार प्रसार बार बार किया जाएगा। लेकिन आपका जो मैसेज होगा घर घर तक पहुंचेगा। आप लोगों के बिना कोई भी कार्यक्रम हमारा तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा को नहीं जोड़ते। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बोल रहा था, सुन लीजिए। तो आए तो बात करने लग गए कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में क्या हो रहा है, हमारे में क्या हो रहा है। हो सकता है सास बहू की बातें भी चलने लगी होंगी, तो वो बातें तो करनी जरूरी है, लेकिन ये बातें आप लोग सीखिए पहले। जहाँ जो चीजें आप लोग सीखने आए वो सीखिए, इसके बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्री अन्न के बारे में कि कौन कौन से रेसिपीज भी हमारे सर्कुलेट करेंगे खाद्य विभाग के द्वारा। विभिन्न प्रकार की रेसिपीज के कौन कौन से खाने बनाए जा सकते हैं जो रुचिकर लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी ही बना के वो खाने में यूटिलाइजेशन होगा, इसके अतिरिक्त भी कई तरह के मील्स हैं जो बनाए जा सकते हैं। और उसका लोगों को, जैसे जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि अचानक से एक्सेप्ट ना करें इस चीज़ को, लेकिन अगर उसको मिक्स करके खिलाएंगे या फिर कोई अच्छा उसी तरह का मील बना के उनको खिलाएंगे तो वो उनको भी अच्छा लगेगा और इसकी फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी। और कंजम्पशन जब बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तो लोग इसको पैदा भी करेंगे। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के हमारे जो स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पे कई हमारे स्वीट्स के जो दुकान है उसमें भी बाजरे के लड्डू और कोदो के लड्डू या फिर इसके कुट्टू के, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि तेल कब तक यूटिलाइज करना चाहिए। आप लोगों को भी जानना जरूरी है घर में कि एक तेल को कितनी बार, मैक्सिमम इन्होंने बताया 3 बार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ छान रहे हैं उसमें तो 3 बार अगर छन गया उसके बाद चेंज कर देना, क्योंकि वही तेल फिर नहीं तो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और इसको फिर सब लोगों को बताने की जरूरत है। और सबसे ज़्यादा आज से आप लोग एक प्रण लें कि हम लोगों को अपने जो खाना है उसमें कहीं ना कहीं श्री अन्न का इस्तेमाल जरूर करना है, उसको किसी न किसी रूप में। और आप लोग तो बहुत अच्छा वो बना के लाते हो, आइटम्स बनाते हो, जब आपके मेले लगते हैं तो उसको और हमारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। मिलेट्स हमारी थाली सिमट के रह गई है चावल, रोटी और दाल में, हरी सब्जियाँ, लेकिन मिलेट्स मोटा अनाज, उससे हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। ये पीढ़ी मोटे अनाज के बारे में जानती तक नहीं है कि क्या क्या मोटे अनाज में होता है। इस समय ये स्थिति है कि गेहूं को सब जानते हैं, चावल सब जानते हैं, मिलेट्स जो पहले बहुतायत में हुआ करता था, उसकी खेती की जाती थी, वो कम होने लगी और इसके कारण उसकी कीमतें भी गेहूं चावल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हैं इस समय। पुराने ज़माने में अगर गेहूं की रोटी बनती थी, 2 रोटी कोई खाता था तो एक मोटे अनाज की रोटी भी सर्व की जाती थी, चाहे वो मक्का की हो, बाजरे की हो या कुछ और हो। सर्दियों में खास करके मक्का की रोटी सरसों के साग के साथ बनती थी। लेकिन अब के ज़माने में सिर्फ गेहूं की रोटी, मैदा की नान, यही होटल्स में सर्व होती हैं और यही घरों में बनाई जाती हैं। ये हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स या मोटे अनाज के जो घोषित किया गया है उसमें सभी को अवेयर होना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेट्स में गेहूं से ज़्यादा होता है, उसकी कैलोरी वैल्यू कम होती है और फाइबर ज़्यादा होते हैं, जिससे कि ये वेट रिडक्शन में भी काम आता है।
तो इन्हीं सब फायदों को यहाँ पे जितनी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उन सबको अपने जितने भी बच्चे उनके अंडर में हैं उन सबको जो मील दिया जाना है वो मील मिलेट्स रिच होना चाहिए। दूसरा, गांव में अक्सर प्रथा है कि चावल बना दिया गया और आलू की सब्जी बना दी गई और उसी को खा लिया गया। उनके यहाँ दाल कम बनती है, दाल उपजी जाती है तो वो बेचने के काम आ जाती है कि उससे घर में पैसा आएगा। बाकी सब्जियां भी बेचने के काम आती हैं। जो खुद उगाता है वो खुद उन चीज़ों का उपयोग नहीं करता है। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स और यहाँ पे हमारी आशाएं नहीं हैं, उन सभी को अपनी पब्लिक को अवेयर करना है कि बच्चों को हमारी आशाएं भी हैं, उन सबको अवेयर करना है। अपनी गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ियों के अंदर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मील्स दिए जा रहे हैं, उसमें मिलेट रिच फूड दिया जाए और 6 न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स सभी का संतुलित बैलेंस हर किसी की थाली में